आज मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत गूढ़ किंतु जीवन व्यवहार से जुड़ी दार्शनिक सत्य पर संक्षेप में नहीं बल्कि सारगर्भित रूप में प्रकाश डालना चाहती हूँ। यह प्रवचन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के पुस्तक आनंद सूत्रम से लिया गया है। शक्ति सा शिवस्य शक्ति, अर्थात जो शक्ति है वह शिव की ही शक्ति है। सृष्टि का कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं। प्रत्येक वस्तु के पीछे दो कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण वह है जिससे वस्तु बनती है और निमित्त कारण वह है जो उस निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इस सृष्टि के संदर्भ में यदि हम गहराई से देखें तो पुरुष या चित्त शक्ति ही वास्तविक उपादान कारण है। वह सर्वानुस्यूत है, सर्वव्यापी है, इसलिए उसके अतिरिक्त कोई भी सत्ता मूल कारण नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है, फिर प्रकृति की भूमिका क्या है? प्रकृति वह शक्ति है जो पुरुष और उपादान के बीच संयोग स्थापित करती है, जो कार्य को गतिशील बनाती है। परंतु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह पुरुष पर आश्रित है। पुरुष उसे जितना अधिकार देता है, प्रकृति उतना ही कार्य कर पाती है, न उससे अधिक न उससे कम। सृष्टि का समस्त विकास गुणत्रय, सत्व, रज और तम के माध्यम से होता है। इन्हीं गुणों के प्रभाव से सूक्ष्म पुरुष क्रमशः स्थूल अवस्था की ओर अग्रसर होता है। इस प्रवाह को दर्शन में संचर कहा गया है। जब पुरुष प्रकृति को दिए गए अधिकार को धीरे धीरे सीमित करता है, तब वही स्थूलता पुनः सूक्ष्मता की ओर लौटने लगती है। इसे प्रतिसंचर कहा जाता है। यही मुक्ति की क्रमिक यात्रा है। इस प्रकार देखने में भले ही प्रकृति कार्य करती हुई प्रतीत होती है, परंतु उसके प्रत्येक कार्य के पीछे पुरुष की स्वीकृति और सत्ता निहित है। अधिकार देना या न देना, यह निर्णय अंततः चित्त शक्ति का ही है। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि पुरुष की ही अभिव्यक्त शक्ति है।